हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में गोकू फ्रीजा के साथ मिलकर इवल ओमनी किंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे ओमनी किंग को टच करने में भी कामयाब नहीं हो पाते। फिर गोकू की मदद के लिए वेजिटा और ब्रोली भी आते हैं। इनके आने का भी कोई फायदा नहीं होता। सबको अपने खिलाफ देख चक्रवर्ती सभी को डाउन करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीरस हमारे हीरोज की मदद के लिए पहुंच जाता है। फिर चक्रवर्ती, जो कि इस टाइम का ओमनी किंग है, वे एक अलग ही फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारे हीरोज से फाइट के लिए ओमनी किंग चक्रवर्ती ने एक नई फॉर्म हमारे हीरोज के सामने शो करता है, जिसे देख हमारे हीरोज थोड़ा घबराए हुए थे। फिर ओमनी किंग चक्रवर्ती कहता है, आओ पास आओ, देखे कि तुम सभी चीजों के रचयिता गोड के खिलाफ क्या करते हो। फिर बीरस भड़कता हुआ कहता है, पुराने ओमनी गोड, इसे मत भूलो, तुम्हारे पास तुम्हारी सारी पावर्स नहीं है। बीरस ने जब से अरीना में एंटर किया है तब से वह भड़का हुआ है अपनी पिछली हार को सोचकर। चक्रवर्ती को देख गुहान भी सीरियस था। इतने में ही गुहान पर चक्रवर्ती अटैक के लिए पहुंच जाता है। गुहान और वेजिटा अपने पीछे चक्रवर्ती को देख घबरा जाते हैं कि वो हमारे पीछे है। दोनों कुछ करे इससे पहले चक्रवर्ती की अटैक कर देता है कि तुम कमजोर हो, खुद रिजाइन करो। चक्रवर्ती के अटैक से गुहान और वेजिटा जैसे तैसे अपने आप को बचाते हैं। गुहान चक्रवर्ती के अटैक से बचता हुआ दूर जाकर अपने अंदर कुछ अजीब सी पावर को फील करके कहता है, ये फीलिंग कैसी है। फिर पिक्लो हंसकर कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कामयाब रही। फिर गोकू हंसता हुआ कहता है, विश इसे अल्ट्रा इंस्टेंट कहता है। इतने में ही चक्रवर्ती गुहान की तरफ बहुत सारे एरो जैसे कि अटैक कर देता है। गुहान इन अटैक से बहुत प्यार से बचने लगता है, क्योंकि गुहान की बॉडी अल्ट्रा इंस्टेंट के कारण अपने आप ही मुसीबत को देख रिएक्ट कर रही थी। चक्रवर्ती और गुहान की फाइट को देख गोकू सीरियस था कि गुहान इधर गुहान चक्रवर्ती के अटैक से बचने के बाद कामे हमें अटैक अपनी पूरी ताकत से कर देता है। अटैक चक्रवर्ती से जाकर टकराता है। फिर असुरा कहता है, यह काफी नहीं होगा। फिर गुहान कहता है, यह पावर इससे भी आगे जा सकती है, मुझे फील हो रहा है। गुहान की इस अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को देखकर गोकू मुस्कुराता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया गुहान, अब मेरी बारी एक छोटी सी चीज दिखाने की। इतना कहकर गोकू सुपर सैयन 3 में इवॉल्व हो जाता है कि सुपर सैयन 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। एसएचजे 3 में इवॉल्व होते ही गोकू कायोकेन की 20 गुना पावर को बढ़ाकर इसमें ऐड कर लेता है। पावर को इंक्रीज करके गोकू बिजली की रफ्तार से चक्रवर्ती की तरफ अटैक के लिए पहुंच जाता है। वह चक्रवर्ती पर अपनी पूरी ताकत से पंच का अटैक करता है, जिसे चक्रवर्ती अपनी फिंगर से रोकता हुआ कहता है, तुम कोशिश क्यों कर रहे हो। चक्रवर्ती को सुन गोकू गुस्से में कहता है, मैं कमजोरों की मदद के लिए लड़ता हूँ। इतना कहकर गोकू अपने पंच में अपनी पूरी ताकत देता हुआ चक्रवर्ती पर अटैक दे मारता है। पंच के टकराते ही चक्रवर्ती थोड़ा दूर जाकर रुकता है कि इंटरेस्टिंग, अपने इस पंच में गोकू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह इस अटैक को करने के बाद नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। नॉर्मल होते ही गोकू कहता है, गुहान फ्रीजा जाओ। एक तरफ खड़े गुहान और फ्रीजा एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि दोनों बहुत पहले से दुश्मन है, लेकिन अब एक साथ काम करना पड़ रहा है। चक्रवर्ती को रोकने के लिए दोनों एक साथ अटैक के लिए निकल पड़ते हैं। गुहान जाते ही चक्रवर्ती के फेस पर पंच से अटैक करके फ्रीजा के पास भेजता है। फ्रीजा चक्रवर्ती पर किक से अटैक करने के लिए आने लगता है। वह चक्रवर्ती की तरफ पूरी तेजी में किक का अटैक करने के लिए आया जा रहा था। फ्रीजा की किक चक्रवर्ती से टकराए इससे पहले चक्रवर्ती वहां से हटकर फ्रीजा के पीछे आ जाता है। अपने अटैक को खराब देख फ्रीजा पीछे की ओर देखता है, जहां चक्रवर्ती पूरे गुस्से में फ्रीजा को देख रहा था। इतने में ही हम देखते हैं कि चक्रवर्ती के पीछे से कुछ अटैक उससे टकराने के लिए बहुत तेज रफ्तार में उसके करीब आ रहे होते हैं। इस अटैक को करने वाला बारडोक था। वह चक्रवर्ती पर की से अटैक करने लगता है कि हम भी यहाँ पर हैं। बारडोक के की अटैक चक्रवर्ती से जाकर टकराते हैं, लेकिन इन की अटैक से चक्रवर्ती टच से मस भी नहीं होता। उल्टा वे अब और ज्यादा भड़क चुका है। इन सभी को देख चक्रवर्ती कहता है, इस फाइट का कोई मतलब नहीं है, हार मान लो। इतना कहकर चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा की अटैक क्रिएट करने लगता है। चक्रवर्ती को अटैक क्रिएट करता देख पटाटा नर्वस होकर कैल और कॉलीफ्ला से कहती है, लड़कियों अगर तुम्हारे पास प्लेन है तो यही मौका है। पटाटा को सुन कैल और कॉलीफ्ला फाइट के लिए रेडी हो जाती है कि यह बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपनी बात को कहते ही कैल और कॉलीफ्ला फ्यूजन करने लगती है। पटाटा दोनों की तरफ से ताकतवर एनर्जी को आता देख कंफ्यूज होती है कि कैल और कॉलीफ्ला दोनों को फ्यूजन करता देख पिक्लो कहता है, पोटारा ये स्टूपिड नहीं है। इधर चक्रवर्ती ने अपने अटैक को लगभग कंप्लीट कर लिया होता। यह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसमें इतनी ताकत है कि ये सभी से टकराते ही सभी को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। कैल और कॉलीफ्ला के फ्यूजन को देख गोकू हंसता हुआ कहता है, ये एक बढ़िया प्लान है, मैं इससे सहमत हूँ। गोकू के मन में फ्यूजन को लेकर सोच को देख वेजिटा कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत कैकरोट। टर्न होते ही कैफला चक्रवर्ती की तरफ अटैक के लिए पहुंच जाती है। वह पूरी तेजी में जाकर चक्रवर्ती के उस एनर्जी बॉल पर किक से अटैक करके उस अरीना से उड़ा देती है। सब लोग कैफला को देखकर सरप्राइज थे। गोकू दोनों की फ्यूजन पावर देखकर कहता है, उनकी ताकत सच में यह बहुत ज्यादा है। चक्रवर्ती के अटैक को हवा में फेंक कैफला ग्राउंड पर लैंड होकर अपना नाम बताती है। कैल और कॉलीफ्ला के मिलने से फ्यूजन बनता है कैफला। फिर वह हंसकर चक्रवर्ती को देख कहती है, पागल गोड, अब तुम अपनी माँ के पास जाकर रोओगे। कैफला चक्रवर्ती से निपटने के लिए इवॉल्व हो जाती है। तभी बीरस चक्रवर्ती पर अटैक करने के लिए आने लगता है। उसने कैफला को एक साथ अटैक करने का इशारा दे दिया होता है। बीरस को जाते देख कैफला भी अटैक के लिए निकल पड़ती है। दोनों चक्रवर्ती के पास पहुंचकर एक साथ पंच का अटैक करते हैं। दोनों के पंच को रोकता हुआ चक्रवर्ती
चक्रवर्ती गुस्से में कहता है, इससे दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है बेकार क्रिएचर। इतना कहकर चक्रवर्ती बीरस और कैफला को अपनी पावर के प्रेशर से अपने से दूर कर देता है। फिर वह की अटैक क्रिएट करने लगता है कि इस वर्ल्ड से गायब हो जाओ। कैफला फिर कहती है कि मैं इसे संभालती हूँ। फिर कैफला चक्रवर्ती पर अकेले ही अटैक के लिए जाने लगती है कि है यहाँ पर देखो गधे। कैफला को सुनते ही चक्रवर्ती कैफला की तरफ अपने उस अटैक को कर देता है कि बेकार क्रिएचर। चक्रवर्ती का अटैक पूरी तेजी में कैफला की तरफ बढ़ रहा था। कैफला भी इस अटैक को रोकने के लिए पंच क्रिएट करते हुए आगे बढ़ने लगती है। चक्रवर्ती के अटैक के पास पहुंचते कैफला उस पर पंच से अटैक करके उस अटैक को दूसरी तरफ मोड़ देती है। अटैक मुड़ने के कारण दूसरे लोगों की तरफ जाने लगता है, जिसे देख कैफला सभी को कहती है ध्यान से, ये सभी डायरेक्शन में जाएंगे। हिट अटैक से बचता है कि ध्यान से करो। चक्रवर्ती का यह अटैक ग्राउंड से टकराते ही ग्राउंड को बीच में से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ग्राउंड भी डिस्ट्रॉय होना चालू हो गया था। फिर पिकलो भी अटैक के लिए रेडी हो जाता है कि ठीक है मेरी बारी है। अटैक को रोकने के बाद और पिकलो को सुन कैफला हंसती हुई कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है नेमेक, मैं सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ। कैफला अब कुछ ज्यादा ही भड़क चुकी थी। चक्रवर्ती की पावर से कैफला भी कंटिन्यू पावर को बढ़ाई जा रही थी। फिर पिकलो कहता है अगर हम अपनी पावर्स को एक साथ मिलाए तो हमारे पास उसे घायल करने का मौका होगा। पिकलो इतना कहकर अपनी पावर को इंक्रीज करता है। उसने भी ट्रेनिंग करके कुछ पावर को हासिल किया है। पावर को इंक्रीज करते पिकलो भी एनर्जी की अटैक क्रिएट करके उसे चक्रवर्ती की तरफ फेंक देता है कि इसे चको डीमन ग्रेनेड अटैक। पिकलो की मदद के लिए कैफला भी ज्यादा वक्त न गवाते हुए अटैक को क्रिएट करने लगती है। पिकलो का अटैक गोकू और वेजिटा के बीच से गुजरकर चक्रवर्ती की तरफ जा रहा था। अटैक को आता देख चक्रवर्ती रेडी था। उसकी हालत भी अब थोड़ी बेकार थी क्योंकि वह कंटिन्यू अलग अलग वॉरियर से फाइट करे जा रहा है। पिकलो के अटैक को आता देख चक्रवर्ती उसे रोकने की कोशिश करने लगता है कि अच्छी कोशिश थी लेकिन यह फेल हुआ। चक्रवर्ती को अपने अटैक से झांसा देता हुआ पिकलो कहता है बेकार, तुम्हारी बारी है कैफला। इतने में ही कैफला का अटैक दूसरी तरफ से चक्रवर्ती की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त चक्रवर्ती का ध्यान बस पिकलो के अटैक पर था। उसने कैफला पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फायदा उठाकर कैफला दूसरी तरफ से अटैक करती है। अटैक सीधा चक्रवर्ती से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद कैफला चक्रवर्ती की मौजूदगी को फील करके नर्वस हो जाती है कि ठीक है वह अभी भी जिंदा है। इधर सामने खड़ा चक्रवर्ती अटैक के टकराने के बाद भी अपनी जगह से हिला नहीं था। वह गुस्से में होता हुआ कहता है मैं तुम्हें मिटा दूंगा। चक्रवर्ती सभी को खत्म करने के लिए अटैक क्रिएट कर रहा था। बीरस चिल्लाता हुआ जीरन से कहता है जीरन उसे होल्ड करो, इससे पहले कि वह करे मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बीरस को सुनते ही जीरन ओके कहता है कि मैं समझ गया। जीरन जल्दी से चक्रवर्ती के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। चक्रवर्ती जीरन को देख हैरान था कि यह कब आया। इधर बीरस हकाई क्रिएट करने लगता है। चक्रवर्ती इसे देखकर एकदम डर जाता है। गोकू हैरान होकर कहता है सच में यह काम करेगा। बीरस हकाई को जल्दी से चक्रवर्ती पर कर देता है। हकाई चक्रवर्ती से टकराते उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। अपने शरीर को इरेज होता देख चक्रवर्ती जल्दी से अपने सर को अपने धड़ से काट देता है। चक्रवर्ती ने हकाई से बचने के लिए अपनी बॉडी को छोड़ दिया। फिर हंसता हुआ कहता है क्या तुमको लगता है कि मैंने इसका प्लान नहीं किया था? तुम्हारे पास मेरी बॉडी होगी लेकिन मेरा सर नहीं। फिर बारडोग बीरस को देख कहता है लॉर्ड बीरस अपने अटैक को दूसरी बार करो, जल्दी करो। फिर बीरस कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं ये कमांड पर कर सकता हूँ? मुझे एकांत चाहिए मेरे दिमाग पर फोकस करने के लिए। दूसरे फाइटर चक्रवर्ती की तरफ अटैक के लिए जाने लगते हैं। असुरा देख कहता है ध्यान से, ये अजीब है। रिंगो जाता हुआ कहता है टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। पटाटा भी जाने के लिए रेडी हो जाती है कि मैं भी जा रही हूँ। रिंगो चक्रवर्ती को खत्म करने के लिए मंत्रा मोड की 150% पावर को बढ़ाकर की अटैक क्रिएट करता हुआ कहता है वापस जाओ जहाँ से तुम आयो बहरूपिये। पटाटा भी चक्रवर्ती की तबाही को सोचकर चक्रवर्ती पर की अटैक कर देती है कि तुम्हारे लिए खत्म हो गया चक्रवर्ती। एक साथ दो अटैक और पटाटा की बात को सुनकर चक्रवर्ती कहता है सच में इस वक्त बस चक्रवर्ती का सर बचा था। अटैक के नजदीक आते चक्रवर्ती चिल्लाता है कि बेकार, तुम कमजोर हो। चक्रवर्ती के चिल्लाने से दोनों की अटैक उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर असुरा डर के मारे कहता है पटाटा रिंगो, मुझे यकीन था कि यह जाल था। तभी चक्रवर्ती आई बीम का अटैक करके पटाटा और रिंगो को डाउन कर देता है। दोनों की छाती से आई बीम होकर गुजर चुकी थी। इसे देख गुहान हैरानी में कहता है ऐसा नहीं हो सकता पटाटा रिंगो। अपने अटैक को करके चक्रवर्ती फिर से एक नई बॉडी को क्रिएट कर लेता है। दो लोगों को खत्म करके चक्रवर्ती हमारे बाकी के हीरोज को देखता हुआ कहता है इन दोनों के लिए खराब एंड था, मैंने सावधान किया था। गोकू दोनों के मरने के कारण कुछ बोल नहीं पाता, बस इमोशनल था। दूर खड़ा बारडोग भी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। उसने अपने दो रिलेटिव्स को खो दिया। हकाई को खाने के बाद चक्रवर्ती फिर से हमारे हीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसने दोबारा से अपने लिए एक नई बॉडी बना ली होती है। अब देखना है कि हमारे हीरो इससे कैसे निपटेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।